हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव्स के आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड 4 अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है, इससे एक रस्सी कनेक्टेड है, ठीक है, ये है रस्सी, और यहां पे एक पुल्ली है। रस्सी इस पुल्ली के ऊपर से होती हुई फाइनली एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, 1.6 kg के ब्लॉक से। तो ये ब्लॉक आराम से लटका रहेगा, रेस्ट पे होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रस्सी। तो मान लो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई है 40 सेंटीमीटर और इस पोर्शन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब रस्सी की टोटल लंबाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो इस रस्सी का टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग ये 20 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो देखो, रस्सी के इस पोर्शन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना, mg फोर्स आएगा 16 न्यूटन, और ब्लॉक रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जो होना चाहिए। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन आएगी। तो इस रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी म्यू, वो कितना होगा, मास इन केजी 20 बाय में 1000 kg, बाय में लेंथ ऑफ रस्सी इन मीटर 0.5 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 0.04 kg पर मीटर, ठीक है। तो अब देखो, ये एंड फिक्स दीवार, और यहां पे ये भी फिक्स एंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब दोनों एंड फिक्स हो गए। और रस्सी के इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, रस्सी में टेंशन कितनी रहेगी, 16 न्यूटन, ठीक है। दोनों एंड फिक्स हो गए। तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। और फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोली गई है ना, फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हो, फंडामेंटल मोड बोल सकते हो, एक ही बात है। और दोनों एंड फिक्स हैं, तो यहां पे नोड, यहां पे नोड, तो कुछ ऐसे होगी ना, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस, यहां पे एंटी नोड आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो, nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है जब दोनों एंड फिक्स हों, तो वो आती है n/12 इंटू में रूट T/μ, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जब दोनों एंड फिक्स हों। फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, तो मतलब n को 1 पुट कर दो, F1 फाइंड आउट करना है। n कितना हो गया, 1/2, L कितना 0.4 मीटर में, इंटू में रूट T 16 बाय में म्यू 0.04, ऑब्वियसली हर्ट्ज में आएगी, और ये 25 हर्ट्ज आएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है,
एक गिटार स्ट्रिंग होगी, दोनों एंड से फिक्स होती है ना गिटार स्ट्रिंग, ठीक है। मान लो एक मेरे पास गिटार स्ट्रिंग है, दोनों एंड से फिक्स, ठीक है, और इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। दोनों एंड से फिक्स होती है ना ये गिटार स्ट्रिंग, लंबाई 90 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और मान लो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना वो 124 हर्ट्ज की बना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज की बना है, मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मुझे एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करनी है। फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब एक लूप बनना चाहिए, ये बन गया, ठीक है। नोड नोड और ये एंटी नोड। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो 124 हर्ट्ज की बना है, ठीक है। ये एक तरह से फर्स्ट हार्मोनिक है। तो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है जब दोनों एंड फिक्स हों तो वो होती है n/12 इंटू में √T/μ, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक मतलब एक तरह से फंडामेंटल मोड, तो n को 1 पुट कर दो तो F1 कितना आ जाएगा 1/12 इंटू में √T/μ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, सेम गिटार स्ट्रिंग यूज करूंगा, मतलब म्यू फिक्स कर लिया, और गिटार स्ट्रिंग में रस्सी भी, गिटार स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम रखूंगा, टी भी फिक्स कर दिया, गिटार की रस्सी में टेंशन भी मैं सेम रखूंगा, टी भी फिक्स हो गया एक तरह से, ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी आएगी, अब वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेंथ अगर मैं कम कर दूं ना इसकी कैसे न कैसे करके, तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और लेंथ में देखो कैसे कम करूंगा इसकी, वैसे उतनी ही है लेकिन कैसे करूंगा, देखो तरीका देखना। मैं इस रस्सी को यहां से अपने हाथ से पकड़ लूंगा, ठीक है। तो यहां पे परमानेंटली नोड बनेगा, यहां पे भी नोड बनेगा। तो एक तरह से रस्सी की लंबाई इतने से कम होके इतनी होगी ना, ठीक है। गिटार स्ट्रिंग वही है, लेकिन मैंने इस गिटार स्ट्रिंग को कुछ यहां से पकड़ लिया, टेंशन भी उतनी रखूंगा गिटार स्ट्रिंग में, टी और म्यू फिक्स हो गया, ठीक है। तो मान लो ये है x, जो कि फाइंड आउट करना होगा, मतलब यहां से कितनी दूर मैं गिटार रस्सी को पकड़ूं अपने हाथ से या प्रेस करके रखूं कि जो इस पोर्शन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज से बढ़कर कितनी हो जाए, ये हो जाए 186 हर्ट्ज। इस पोर्शन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज। अब मान लो मैंने गिटार स्ट्रिंग को कुछ यहां से पकड़ लिया, यहां से x डिस्टेंस दूर है, और पकड़े रखा, मतलब यहां पे नोड बन गया। तो मान लो इस पोर्शन की अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली 124 हर्ट्ज से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि गिटार स्ट्रिंग वही, तो म्यू फिक्स, उसमें टेंशन भी उतनी रखूंगा। तो फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना, पहले लेंथ ज्यादा थी अब कम होगी, तो लेंथ कम होने से फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और यहां पे भी मैं फंडामेंटल मोड यूज करूंगा, मतलब एक लूप बनाऊंगा। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी 124 हर्ट्ज से ज्यादा ही होगी ना,
क्योंकि लेंथ कम होगी। और ये मान लो मैंने पाई 186 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतने पोर्शन में स्टैंडिंग वेव बनेगी यूजिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क। ये बन गई नोड नोड और ये एंटी नोड, ठीक है। दोनों एंड फिक्स, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा, एक लूप बनाया ना, और यहां पे भी एक लूप बनाया है, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक होगा। तो देखो गिटार स्ट्रिंग थी लंबाई 90 सेंटीमीटर, इसमें कुछ टेंशन भी होगी, इस गिटार स्ट्रिंग का कुछ मास पर यूनिट लेंथ भी होगा म्यू। तो इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 124 हर्ट्ज, दोनों एंड फिक्स हो गए ना। तो मतलब एक लूप बने स्टैंडिंग वेव का यूजिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क। दो तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना 124 हर्ट्ज की बना है। अब मैं क्या करूंगा, उसी गिटार स्ट्रिंग का यूज करूंगा ऑब्वियसली, मतलब म्यू फिक्स हो गया और टेंशन भी उतनी रखूंगा, मतलब टी भी फिक्स हो गया, और फंडामेंटल मोड का ही यूज करूंगा यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तरह से रस्सी की लंबाई को घटा दूंगा। वो कैसे, इस गिटार स्ट्रिंग को कुछ यहां से पकड़े रखूंगा, यहां से पकड़े रखिया, तो यहां पे नोड, यहां पे नोड, और यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क मैंने फंडामेंटल मोड की स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की, मतलब एक लूप बने। तो एक तरह से एल को मैंने कम कर दिया ना, टी और म्यू तो फिक्स है, एल पहले इतना अब इतना हो गया। तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का बढ़ना तय है, और वो बढ़ी भी 124 हर्ट्ज से बढ़कर 186 हर्ट्ज होगी। तो पता क्या लगाना है कि मुझे उस गिटार स्ट्रिंग को यहां से कितनी दूर से प्रेस करके रखना होगा, एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो इस पोर्शन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 124 हर्ट्ज, इसका यूज करो 1/2, लेंथ कितनी 0.9 मीटर, इंटू में रूट टी बाय म्यू। अब इस पे आ जाओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 186 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/2 लेंथ एक्स, ठीक है, इंटू में रूट टी बाय म्यू। क्योंकि देखो गिटार स्ट्रिंग तो वही है, म्यू फिक्स हो गया, और उसमें टेंशन भी उतनी ही रखनी है, ठीक है, टी भी फिक्स हो गया। तो बस अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहां से रूट टी बाय म्यू की जो वैल्यू आएगी ना, यहां से ये आएगी 223.2 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो x कितना आ जाएगा 1/2 186 इंटू में रूट टी बाय म्यू, जिसकी वैल्यू आई है 223.2। तो x इतने मीटर आ जाएगा, और ये कितना आएगा 0.6 मीटर, तो मतलब 60 सेंटीमीटर। तो x कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। देखो एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, मेरे पास कोई गिटार स्ट्रिंग है, उसमें कुछ टेंशन होगी टी, मास पर यूनिट लेंथ म्यू होगा, गिटार स्ट्रिंग की लंबाई 90 सेंटीमीटर, दोनों एंड से फिक्स होती है, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब एक लूप बने। तो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी पाई 124 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो
उसी गिटार स्ट्रिंग का यूज करूंगा, मतलब म्यू फिक्स कर लिया, टेंशन भी उतनी रखूंगा, टी फिक्स कर लिया, और अगेन फंडामेंटल मोड का यूज करूंगा, मतलब n इज इक्वल टू 1। तो अब मैं क्या करूंगा, रस्सी को, मतलब ये जो गिटार स्ट्रिंग है उसको कुछ यहां से प्रेस कर दूंगा, मतलब पकड़े रखूंगा अपने हाथ से, जिससे यहां नोड या नोड, और यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क मैं स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूंगा फंडामेंटल मोड की ही, मतलब एक लूप बने। और वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली इस केस में, वो मान लो 186 हर्ट्ज मिली, और मिलनी भी चाहिए 124 से ज्यादा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंथ घट गई ना, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो फाइंड आउट क्या करना था, मुझे गिटार स्ट्रिंग को यहां से कितनी दूर से प्रेस करके रखना होगा, 60 सेंटीमीटर। एक्स फाइंड आउट करना था, 0.6 मीटर आया, तो ये सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3। तो देखो मेरे पास एक सोनोमीटर वायर है, सोनोमीटर वायर जिसकी लंबाई है 1 मीटर, ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। दोनों एंड से फिक्स, ठीक है। ये मेरे पास सोनोमीटर वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, बीच में कहीं पे 2 ब्रिजेस को रखूंगा। एक मान लो यहां पे रख दिया, मतलब ये एंड फिक्स हो गया, यहां पे नोड फिक्स हो गया, और दूसरा ब्रिज मैंने यहां पे रख दिया, यहां पे भी नोड बनना तय हो गया, यहां पे है ही नोड और यहां पे भी नोड, ठीक है। तो ये B1 ब्रिज रख दिया, ये B2 ब्रिज रख दिया, ठीक है। और मान लो इस सोनोमीटर वायर में टेंशन है T और मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, ठीक है। तो इस पूरी वायर में टेंशन सेम रहेगी T और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, क्योंकि वायर तो एक ही है पूरी, और टेंशन भी सेम रहनी है T। तो मैंने एक B1 ब्रिज यहां पे रख दिया, B2 ब्रिज यहां पे रख दिया, तो यहां पे और यहां पे नोड बनना तय हो गया पक्का। और ये टोटल लंबाई ध्यान रहे 1 मीटर गिवन है, सोनोमीटर वायर की टोटल लंबाई ये 1 मीटर। तो मान लो ये x है, ठीक है, जो कि फाइंड आउट करना होगा, मतलब यहां से कितनी दूर B1 ब्रिज को रखूं, x फाइंड आउट करो, और यहां से इस तरफ कितना दूर B2 ब्रिज को रखूं, मतलब y फाइंड आउट करो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, सही बात है, ये पूरा एक है ना, ये y ये x, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ये क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इस पोर्शन में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूंगा। और मान लो फंडामेंटल मोड की, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब एक लूप बना,
और मान लो ये जो फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मान लो एफ है, ठीक है। इस पोर्शन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो एफ। अब मैंने क्या किया, इस पोर्शन में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की, फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब एक लूप बना, ठीक है। यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क इस पोर्शन में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की, और मान लो इसमें भी एक लूप बना, मतलब एक तरह से फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड। तो इस पोर्शन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है वो मान लो 2f है, इसका डबल, ठीक है। अब मैंने इस पोर्शन में यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की, फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब एक ही लूप बने, ठीक है, मतलब फंडामेंटल मोड। तो मान लो इस पोर्शन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरे को मिली वो 3f मिली, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x और y की वैल्यूज, x और y की वैल्यूज। यहां पे ये जान रहे तीनों पोर्शन में मैंने जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की है ना यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क्स, वो फर्स्ट हार्मोनिक में है, एक लूप एक लूप एक लूप, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल मोड, तीनों पोर्शन में फंडामेंटल मोड है या फर्स्ट हार्मोनिक। तो देखो मैंने यहां पे ब्रिज रख दिया ना, तो यहां पे नोड बनाता है, तो दोनों एंड फिक्स हो गए। यहां पे भी ब्रिज रख दिया, दोनों एंड फिक्स हो गए, और यहां पे तो दीवार है ही, ये एंड फिक्स, तो यहां पे भी दोनों एंड फिक्स हो गए। तो जो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, ये आती है n/2l इंटू में रूट t बाय म्यू। n को 1 पुट कर दो, फर्स्ट हार्मोनिक यूज हो रहा है ना यहाँ पे फंडामेंटल मोड, तो f1 कितना आएगा, 1/2l इंटू में रूट t बाय म्यू, ठीक है। तो इसका यूज होगा यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये f किसके बराबर आएगा, 1/2l कितना, x इंटू में रूट t बाय म्यू, और ये 2f कितना आएगा इसी फॉर्मूले से, 1/2l कितना, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू में रूट t बाय म्यू, और ये 3f ये किसके बराबर आएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए 1/2l कितना y इंटू में रूट t बाय म्यू। तो देखो यहां पे हर जगह ये रूट t बाय म्यू ही क्यों आया है, क्योंकि रस्सी तो वही है, सोनोमीटर वायर वो तो सेम ही है, तो टेंशन सेम रहेगी इन तीनों हिस्सों में, मतलब म्यू भी फिक्स हो गया और टेंशन भी फिक्स होगी। टेंशन तो सेम रहनी ही है, तो टी फिक्स हो गया, तीनों हिस्सों में टेंशन सेम रहेगी टी। अब वायर वही है ना, तो एक तरह से मतलब म्यू भी फिक्स हो गया, इसलिए यहां पे भी रूट टी बाय म्यू, यहां पे भी रूट टी बाय म्यू, यहां पे भी रूट टी बाय म्यू। तो अब देखो दिस बाय दिस कर दो, f/3f ये कितना आएगा, 1/3, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 कैंसल, रूट टी बाय म्यू से रूट टी बाय म्यू कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/x डिवाइडेड बाय 1/y, तो ये आ जाएगा y/x। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3y, एक इक्वेशन ये आ गई x और y में। अब क्या करो, दिस बाय दिस कर दो,
ठीक है ना। तो 2f/3f 2/3 हो गया, √t/μ से √t/μ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया 1 - x + y डिवाइडेड बाय 1/y। तो ये कितना हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय 1 - x + y। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी x और y में, 2 - 2x - 2y = 3y। ठीक है, तो ये क्या आ गई यहां से, 3y + 2y 5y + 2x = 2। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई x और y में, तो इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो अब। ठीक है, आफ्टर सोल्विंग दीज टू इक्वेशंस, जो x की वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 0.54, ऑब्वियसली मीटर में 0.54 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी, x/3 मतलब 0.18 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो x और y की वैल्यू जी तो निकालनी थी, x की वैल्यू ये आ गई 54 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, तो दो आंसर हो गए। तो अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, क्या हुआ, मेरे पास एक सोनोमीटर वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर, इसमें कुछ टेंशन है T, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इज म्यू। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दो स्टैंड खड़े कर दिए, B1 और B2, मतलब ब्रिजेज, जहां पे नोड फिक्स हो जाएगा, यहां पे और यहां पे तो नोड फिक्स है, अब यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह है नोड बनना फिक्स हो जाएगा। तो फाइंड आउट क्या करना था कि इस B1 ब्रिज को मैं यहां से कितनी दूर रखूं और इस B2 ब्रिज को मैं यहां से कितनी दूर रखूं, कि मतलब एक तरह से x और y फाइंड आउट करना था कि ओ क्या, इस पोर्शन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर f आए तो इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2f आए, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 3f आए। तो अगर ऐसा हो तो मुझे B1 ब्रिज को यहां से कितनी दूर रखना होगा, 54 सेंटीमीटर, और B2 ब्रिज को यहां से इस तरफ कितनी दूर रखना होगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल आज का, फोर्थ न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 4, आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है ये। इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक वायर है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है, मतलब एक तरह से म्यू, ये कितना गिवन है यहां पे 5 × में 10⁻³ kg/मीटर। ठीक है, और उस वायर में टेंशन कितनी है, 450 न्यूटन। ठीक है, और वो जो वायर है ना दोनों एंड से फिक्स है। ठीक है, मान लो इस वायर की लंबाई होगी L, जो कि फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेरे पास वायर जिसकी लंबाई L फाइंड आउट करनी होगी, उसका मास पर यूनिट लेंथ इतना गिवन है, इस वायर में टेंशन कितनी रहेगी, 450 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की। ठीक है,
तो मान लो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई 420 हर्ट्ज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लो आई 420 हर्ट्ज। ठीक है, यहां पे नोड, यहां पे नोड, बोथ एंड फिक्स है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई मान लो 420 हर्ट्ज। ठीक है, और मान लो ये nth हार्मोनिक है। ठीक है, nth हार्मोनिक है, मतलब ये लूप कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे n लूप्स होंगे। ठीक है, अब देखो रस्सी वही है, मतलब म्यू उतना ही रहेगा, और रस्सी में टेंशन भी मैं उतनी ही रखूंगा 450 न्यूटन। अब मैं इससे जो नेक्स्ट हार्मोनिक होगा ना, n प्लस वन एथ हार्मोनिक प्रोड्यूस करूंगा, मतलब n प्लस वन लूप्स प्रोड्यूस करूंगा यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क। यहां तो n लूप्स थे, अब मैं अगेन उसी रस्सी में टेंशन उतनी रहेगी, रस्सी में n प्लस वन लूप्स प्रोड्यूस करूंगा, मतलब अगेन स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूंगा। मतलब इससे जो नेक्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना, नेक्स्ट हायर रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहां पे, वो मान लो आई 490 हर्ट्ज। ठीक है, तो मतलब मान लो यहां पे n लूप्स थे ना, तो यहां पे अब कितने हो जाएंगे, n प्लस वन लूप्स। यहां पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी वो 420 हर्ट्ज। अब जो नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना, मतलब एक लूप बढ़ेगा, वो मान लो मेरे को मिली 490 हर्ट्ज। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर दी मैंने। ठीक है, तो देखो यहां पे ऐसे मान लो 5 लूप थे, तो अब यहां पे कितने होने चाहिए, 6 है भी। ये फॉर एग्जांपल है, मतलब यहां पे n लूप हो तो यहां पे n प्लस वन लूप हो, तो यहां पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज, अब जो इससे नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, वो मेरे को 490 हर्ट्ज मिली। और ये ध्यान रहे रस्सी वही है, रस्सी में टेंशन भी वही रहेगी, मतलब म्यू और टी फिक्स हो गया एक तरह से, म्यू और टी फिक्स हो गया दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो अगर ऐसा है तो इस रस्सी की लंबाई L वो कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या, 1.14 मीटर, 2.14 मीटर, 3.14 मीटर, 4.14 मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो दोनों एंड फिक्स हैं, तो जो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, वो आती है n/12 इंटू में रूट t/μ। ठीक है, और यहां पे वो 420 है। और यहां पे नेक्स्ट हार्मोनिक है, मतलब n प्लस वन हार्मोनिक, उसके लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 490 हर्ट्ज गिवन है। तो यहां पे 490 पुट करो, लंबाई तो उतनी ही है L। अब यहां पे n की जगह n प्लस वन पुट करो, n प्लस वन बाय 12 इंटू में रूट t/μ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, L की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस रस्सी की लंबाई। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो अब क्या करो, दिस बाय दिस कर दो। ठीक है, तो 49 बाय में 42, ये कितना आ जाएगा, रूट t/μ से रूट t/μ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस वन
बाय 12 डिवाइडेड बाय n बाय 12, तो 49/42, ये कितना आ गया n+1 इंटू में 12 बाय में n12, 12 से 12 खत्म हो गया, तो एक तरह से n+1/n ये आ गया 49/42, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लो, 42n + 42 = 49n, 49 में से 42 गए 7n = 42, तो n कितना आ गया 6, n आ गया 6। तो t की वैल्यू 450, म्यू की वैल्यू ये यहां पे पुट करना, और n की वैल्यू ये जो 6 आई है यहां पे पुट करना, तो l की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ठीक है, या यहां से भी निकाल सकते हो। देखो t की वैल्यू ये, म्यू की वैल्यू ये पुट करना, n की वैल्यू 6 आई है यहां पे पुट करना, तो l की वैल्यू यहां से निकल आएगी ना, और ये l की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली मीटर में आएगी, ये आएगी 2.14 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, l की वैल्यू निकालना था, ये मेरा आंसर हो गया। और यहां से n की वैल्यू और निकला ये एक तरह से, तो ये भी मेरे को पता चल गया ये कौन सा हार्मोनिक होगा, nth मतलब 6th हार्मोनिक, तो ये कितना होगा n+1 मतलब 6 + 1 7th हार्मोनिक, पक्का ये 6th मिलेगा, ये 7th हार्मोनिक मिलेगा। 6th हार्मोनिक मतलब 6 लूप बनने चाहिए, है माने कितने थे 1 2 3 4 5, ये तो मैंने ऐसे ही बनाए थे, तो यहाँ पे 6 लूप आएंगे और यहाँ पे 7 लूप आएंगे वास्तविकता में, इन रियलिटी, ठीक है। यहां पे वास्तविकता में 6 लूप आएंगे, ठीक है ना। ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी यूजिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क, 1 2 3 4 5 6 लूप आ गए ना, और यहां पे कितने आएंगे 7 लूप, मतलब जो इससे नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो वो 7th हार्मोनिक मिलेगा आपको, तो यहां पे 7 लूप आएंगे 7th हार्मोनिक, ठीक है। कितने हो गए एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 हो गए, ठीक है ना, आएंगे 7, आएंगे कितने 7, ये आ गए 7, तो ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी 7th हार्मोनिक, 1 2 3 4 5 6 7 लूप हो गए ना। तो मतलब अगर मैं इसकी स्टोरी को रिवाइज करूं, मेरे पास क्या है, एक वायर है जिसकी लंबाई वैसे निकालनी थी, जो कि अब निकल के आ गई, कितनी आ गई 2.14 मीटर। उस वायर में टेंशन कितनी रखनी है 450 न्यूटन, वायर की मास पर यूनिट लेंथ इतना, तो एक तरह से उसके जो 6th हार्मोनिक की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो 420 हर्ट्ज जाएगी, और 7th हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 490 हर्ट्ज जाएगी, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।